नमस्कार दोस्तों। तालिबान पूरी तरीके से अफगानिस्तान पर राज कर रहा है। यानी ऐसा देखा जाए तो पूरी तरीके से अफगानिस्तान में कोई भी ऐसा शहर नहीं बचा जहां पे तालिबान का काबू नहीं है। और वहां की हालत कैसी है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। दिन पर दिन अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। वहां ऐसे ऐसे मामले देखे जा रहे हैं जो कि बहुत ही क्रूर शासक किया जा रहा है। लेकिन तालिबान के साथ एक ऐसा सबसे बड़ा चुनौती है जो कि ना ही यूनियन संघ मिलकर के और ना ही तालिबान कभी भी उस पर राज किया है। यानी तालिबान का सबसे बड़ा वो चुनौती ये है कि पंजशीर की घाटी आज तक कभी भी वो कैप्चर नहीं किया है। यानी पंजशीर ऐसा घाटी है जहां पे ना ही यूनियन संघ और ना ही तालिबान कभी भी उस पर राज किया है। एक तरह से देखा जाए तो पंजशीर की घाटी या तालिबानी के लिए हमेशा से विरोधी का गढ़ रहा है। अभी पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद और उनके बेटे अहमद मसूद दोनों इस शहर के यानी पंजशीर के लीडर हैं और उनके साथ मिल करके और इनके साथ अशरफ गनी के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सल्लूनी के साथ हैं और पूरी तरीके से तैयारियां कर लिए हैं अफगानिस्तान के तालिबान के लिए। दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से एक माने जाने वाला तालिबान और यूनियन संघ इस शहर पर अभी भी राज नहीं किया है। आखिर क्या करता है, आखिर क्या है ये, आखिर क्या है वहां का एजेंडा जो कि अभी तक कोई राज नहीं किया है। आखिर 20 साल का इतिहास देखें तो क्या कहता है इसका भूगोल और क्या 20 साल में बदला है पंजशीर की घाटियों में और इसे क्यों नहीं कैप्चर किया जा सकता है। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अफगानिस्तान की राजधानी कबूल से 150 किलोमीटर के उत्तर की दिशा में हिंदू कुश पर्वत के नजदीक में यह घाटी पड़ता है और अफगानिस्तान से अलग करने वाले पंजशीर की नदियां इसे अफगानिस्तान से अलग करती है। और उत्तर दिशा में पूरी तरीके से पंजशीर की पहाड़ियों से यह घिरा हुआ है और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए दक्षिण की ओर तो दक्षिण की ओर पूरी तरह के कुहस्तान की पहाड़ियों से यह घिरा हुआ है शहर। और यह घाटी पूरी तरीके से साल भर में बर्फ से ढका रहता है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ कितना ही दुर्गम रहता होगा रहने के लिए। वहाँ का भूगोल यही कहता है कि दुश्मन के लिए यहाँ बहुत बड़ा चुनौतियां हैं इस शहर पे कब्जा करने के लिए। आखिर पंजशीर का इतिहास क्या कहता है। 1980 के दौरान सोवियत संघ ने इस पे कब्जा करने के लिए प्लान किया लेकिन कर नहीं पाया। अगली बार 1990 के दौरान में तालिबान ने फिर से पंजशीर पर कब्जा करने के लिए प्लान बनाया लेकिन वहां का नेता अहमद मसूद के रहते कब्जा नहीं कर पाया। पहले पंजशीर परवार प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था लेकिन 2004 में पंजशीर को एक अलग प्रोविंस का दर्जा मिल गया। अगर आबादी की बात करेंगे तो यहाँ पे 1.5 लाख की आबादी थी उस समय और वहां के बाद एक ताकिज ने उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इस युद्ध के दौरान बहुत से सारे ऐसे लोग थे जो जाकर के पंजशीर में जाकर के शरण लेने लग गए। उन्हें यह भरोसा था कि अगर तालिबान को कोई टक्कर दे सकता और सबसे बड़ा जो चुनौती रहा है पंजशीर वहां पे वो कब्जा कभी नहीं कर सकता था। उनकी ये उम्मीद काफी हद तक वहां पे एकदम पूरी तरीके से सक्सेस साबित हुई। 1980 के दौरान में जब सोवियत संघ ने पंजशीर पर जाकर के कब्जा करने के लिए प्लान बनाया वहां पे अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई करके पंजशीर का मदद कर दी और वहां पे वह कब्जा नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद जो देखा जाए खर्च वर्च जितने भी आते थे यानी वित्तीय प्रणाली भी जितने भी मदद मिली वो जाकर के पाकिस्तान से मिल गया यानी फिर यानी 2 शहर से उसको यानी 2 देश से जाकर के उसको हेल्प मिल गया। इसलिए सोवियत संघ उस पर कब्जा कर ही नहीं पाया।
जैसे ही तालिबान सत्ते में आया, वहां के सक्रिय नॉर्दर्न आयरलैंड को भारत से, रूस से और ईरान से मदद मिल गई। इसी के चलते अफगानिस्तान के जितने भी उत्तरी पॉइंट रहे वहां यह पकड़ से दूर रहा। इस बार तालिबान पिछले बार के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली है, क्योंकि उसके साथ जर्मन, इटली और ईरान जैसे देश साथ में है। लेकिन अभी तक जितने भी देखा गया है, अभी तक अनसक्सेसफुल रहा है पंजशीर पे कब्जा करने से। लेकिन अभी नहीं पता है कि अब इंटरनेशनल मदद मिलेगी अभी भी नहीं मिलेगी पंजशीर। अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद इस बार भी इस लड़ाई का अगुवाई करेंगे, यानी इस लड़ाई का शुभारंभ वही करेंगे। उनका ऐसा कहना है कि मुझे इंटरनेशनल मदद चाहिए, क्योंकि वहां पे ये भी नहीं पता है कि कितने जनसंख्या में उनके ऊपर प्रहार किया जा सकता। तो इंटरनेशनल मदद ये मांग रहे कि हमें गोला बारूद और हथियारों की सप्लाई जरूरी है, इसलिए इंटरनेशनल वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से मदद के लिए। विद्रोह का भूमि रहा है पंजशीर। 1980 के दौरान सोवियत संघ के खिलाफ अहमद शाह मसूद ने छेड़ी थी एक जंग जिसका नाम था गुरिल्ला शाह। 1990 के दौरान तालिबान के खिलाफ कबीलों को मिला करके अहमद शाह मसूद ने बनाया था नॉर्दर्न आयरलैंड और 2001 में विजय प्राप्त होने के, यानी तालिबान के अनसक्सेसफुल का सबसे बड़ा रोल रहा था नॉर्दर्न आयरलैंड। दोस्तों थोड़ा सोचने के लिए बात है कि नॉर्दर्न आयरलैंड के बाद इतने जगह किया गया, आखिर नॉर्दर्न आयरलैंड है क्या? यानी सबसे बड़ा 2001 में सक्सेस होने का यह राज रहा। तो सीधा सा यूनाइटेड मुस्लिम कंट्री जो है, यूनाइटेड मुस्लिम नेशनल जो आते हैं वो आते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड में, और वहाँ के जितने भी प्रवासी है यानी वहाँ के रहने वाले लोग जो कि बनाया गया था, इस तरह से बनाया गया था कि वह तालिबान के खिलाफ लड़ाई कर सके, यानी अपने देश को वो प्रोटेक्ट कर दे। उन्हीं के नॉर्दर्न आयरलैंड बोला जाता है। पिछले 20 साल का डेटा रिकॉर्ड किया जाए तो क्या डेवलपमेंट रहा है पंजशीर में। अगर ऐसा देखा जाए तो पहले एक रेडियो भी नहीं हुआ करता था वहां पे, यानी 20 साल पहले की अगर बात करें तो रेडियो भी नहीं हुआ करता था। तो बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं, सड़क बने हैं, घाटी पे रेडियो लगी है ताकि वहां के लोगों को सुना। लेकिन जितना डेवलपमेंट होना चाहिए वहां पर अभी भी नहीं है। यानी आबादी की बात किया जाए तो 1.5 लाख है, यानी 501 गाँव है और वहां पे टोटल 7 ही जिले हैं। लेकिन वहां पे ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारी सुविधाएं न होने की वजह से बहुत सारे जगहों से वहां पे हेल्प नहीं मिल पाता है, यानी अमेरिका से कनेक्ट नहीं कर पाता है, और इस वजह से वहां तक खाने से लेकर के कभी कभी पानी तक की भी दिक्कतें आती रहती है। एक सर्वे की रिकॉर्डिंग अब पता चला है कि पंजशीर के अलावा अफगानिस्तान के जितने भी कोने कोने हैं वहां पे तालिबान का राज हो चुका है। अब ऐसा डर लग रहा है कि पंजशीर भी पूरी तरीके से काबू में आ जाएगा। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर तालिबान पंजशीर पर अगर कब्जा नहीं करता है तो जितने भी पंजशीर के कनेक्ट करने वाले रास्ते हैं, वहां पे जाने वाले खाने पीने के सामान, मेडिकल इक्विपमेंट, इन सारी चीजों को अगर सप्लाई बंद कर देता है तो पंजशीर प्रॉब्लम में जा सकती है, क्योंकि वह इंटरनेशनल कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा और वहां पे कुछ प्रॉब्लम पहले ही से जूझ रहा है लोग। तो लेकिन पंजशीर के जितने भी रिपोर्ट्स आए हैं, पंजशीर के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि वहां पे इतने सारे इक्विपमेंट व्यवस्था है जो कि वहां पे खाने पीने और मेडिकल जो सेक्टर का जो भी इक्विपमेंट होता है 1 साल तक आराम से वहां पे सर्वाइव लोग कर सकता है बिना इंटरनेशनल मदद से। बात 1996 की है, जब तालिबान पूरी तरीके से अफगानिस्तान में उतरी और उसकी राजधानी काबुल पे कब्जा कर लिया था। उसी समय अहमद शाह मसूद ने जाकर के नॉर्दर्न आयरलैंड का गठन किया था। लेकिन 2001 में पूरी तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका का राज आया और उसमें सबसे बड़ा सक्सेस का रोल रहा तो वो था नॉर्दर्न आयरलैंड का। नॉर्दर्न आयरलैंड की वजह से ही पूरी तरीके से इसको भगाया गया तालिबान को। पिछली बार की अपेक्षा पंजशीर इस बार ज्यादा ही हालत गंभीर में, क्योंकि पूरी तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान का राज है। अब सिर्फ मात्र एक ऐसा घाटी बचा है और वो पंजशीर है जो कि अभी तक कब्जे में नहीं, क्योंकि पिछले बार बहुत सारे देश थे जो कि उनको सहायता कर रहे थे। पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी था हथियार सप्लाई में और वित्तीय मदद मिल गई, लेकिन इस बार वो अकेले है। इस तरह से देखा जाए तो मसूद और सलेह में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि अभी इस वक्त किसी तरह से आउटसोर्स हेल्प नहीं मिल पा रहा है। तो अभी एक देखने वाली बात होगी कि आगे क्या इसके डिस्कशन निकल। उम्मीद करते हैं दोस्तों की वीडियो काफी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिए कि क्या ओपिनियन है आपका पंजशीर के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ, या फिर क्या आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, क्या अच्छी लगी या नहीं लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।